हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्म सिक्स सेमेस्टर का। जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे और आज हमारा यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है जो कि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, या जिसे हम पीसीआर टेक्निक्स भी कहते हैं। पीसीआर टेक्निक्स के बारे में आपने पहले भी जरूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ये एक्चुअली होती क्या है? उससे पहले सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म ही हमने कभी सोची है कि पीसीआर को हम क्या कहते हैं? पीसीआर को बेसिकली सामने मैंने अभी बताया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पीसीआर नाम से जानते हैं। अब इसी में आगे हम बात करते हैं पूरा डिटेल में कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस या पीसीआर टेक्निक में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम बेसिकली जानते हैं कि पीसीआर टेक्निक एक्चुअली में होती क्या है, तो उसके बारे में। जो हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें हम पीसीआर के नाम से जानते हैं, ये वो टेक्निक होती है जिनको हम बेसिकली यूज करते हैं। एक जो हमारे स्पेसिफाइड डीएनए होते हैं, ये स्पेसिफिक डीएनए जो होता है उसकी लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर टेक्निक कहते हैं। साथ ही साथ जो एक पीसीआर होता है, ये एक सेल फ्री एम्पलीफिकेशन टेक्निक होती है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं सिंथेसाइजिंग के लिए। यानी कि जो भी एक हमारी आइडेंटिकल कॉपीज होती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए की, उसकी मल्टीपल कॉपीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए हम इस पीसीआर टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं कि हिस्ट्री क्या रही है पीसीआर टेक्निक की, मींस कि इसको कब बनाया गया था या किसने इसको डिस्कवर किया था, उसके बारे में। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1983 में, यानी कि 1983 में। किसने? कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीसीआर टेक्निक को जो है बेसिकली डिस्कवर किया था। और जो पीसीआर है वो अब एक कॉमन टेक्निक हो गई है, जो कि हमारी क्लिनिकल या रिसर्च लेबोरेटरीज में हम आजकल इसके फॉलो करते हैं। किस चीज के लिए? जो भी एक हमारी बहुत ज्यादा ब्रॉड वेराइटीज होती है एप्लीकेशंस की, जो भी हमें अपनी कोई रिसर्च करनी होती है, कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करने होते हैं, बेसिकली उस चीज के लिए हम आजकल पीसीआर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। और 1993 में कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट, जिन्होंने पीसीआर टेक्निक्स को डिस्कवर किया था, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था उनकी केमिस्ट्री के लिए। किस काम के लिए? जो उन्होंने पीसीआर के बारे में बताया था, यानी कि पीसीआर के काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में 1993 में। इनको कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट को। आगे अब बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है पीसीआर टेक्निक का, कि ये किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में। सबसे पहला, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है बेसिकली उसको डीनेचर करता है, यानी कि इस तरीके से उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल देते हैं कि वो सेपरेट हो जाते हैं, कि दो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स में उनके दो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। बेसिकली जो भी हमारे स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स, ईच स्ट्रैंड्स, बेसिकली वो आगे जाके क्या काम करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का काम करते हैं। किसके साथ? जो कि एक हमारा प्राइमर होता है, जिसे बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? रीनेचुरेशन, यानी कि फिर से वो उनका नेचर उनको मिल सके, फिर से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ सके। साथ ही साथ जो हमारा प्राइमर टेम्पलेट ड्यूप्लेक्स होता है, उसको हम यूज करते हैं डीएनए सिंथेसिस में, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा प्राइमर टेम्पलेट ड्यूप्लेक्स होता है। अब जो हमारा डीनेचुरेशन है या हमारा रीनेचुरेशन है और जो सिंथेसिस है, हम उसको रिपीट करते हैं बार बार, जिससे कि हम एक जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट डीएनए था, स्पेसिफिक डीएनए था, उसको हम मल्टीपल फॉर्म्स में जनरेट कर सके। इसीलिए हम डीनेचुरेशन बार बार कराते हैं, रीनेचुरेशन बार बार कराते हैं और सिंथेसिस बार बार करते हैं, जिससे कि हमें मल्टीपल फॉर्म्स मिल जाए उस पर्टिकुलर टारगेट डीएनए के, उस स्पेसिफिक डीएनए के। अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है हमारी पीसीआर टेक्निक के लिए, कि हमारी कॉमन जनरल चीजें क्या है जो हमें पीसीआर टेक्निक के टाइम पर चाहिए। सबसे पहला, जो हमारा टारगेट डीएनए है वो हमारे पास होना चाहिए, और जिसकी लेंथ होनी चाहिए 100 to 35,000 बेस पेयर, यानी कि जो इसकी लेंथ होनी चाहिए टारगेट डीएनए की, जिसे हमें टारगेट करना, जो स्पेसिफिक डीएनए है, उसकी जो लेंथ है वो 100 to 35,000 बीपी, यानी कि बेस पेयर होने चाहिए। नेक्स्ट, हमारे पास टू प्राइमर्स होने चाहिए। एक जो है हमारा सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के, यानी जो सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स लेंगे उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ है वो 17 to 30 होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री रीजन का काम करेंगे, किसके लिए? जो हमें टारगेट करना है डीएनए पे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रीजन का काम करेंगे। ये हमारे पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 4 डीऑक्सी हमारे पास होने चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये नेसेसरी होते हैं, जैसे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, और लास्ट में आ जाता है हमारा डी डबल टीपी, यानी कि डीटीटीपी।
ये चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होने चाहिए। एक रिक्वायरमेंट है किसकी, जनरल रिक्वायरमेंट है ये पीसीआर टेक्निक की, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक की। आगे बात करें कि आगे और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो बेसिकली एक टेम्परेचर पे काफी समय तक रह सके, और जो टेम्परेचर है वो है हमारा 95 डिग्री सेल्सियस। मींस की जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, इस पर वो विथस्टैंड रह सके, यानी कि उस पर वो टिक सके। इतना हमारा डीएनए पॉलीमरेज की क्षमता होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पीसीआर होते हैं इनके अंदर हम रिपीटेड साइकिल्स करते हैं, एक एम्पलीफिकेशन होता है किसका, हमारे टारगेट डीएनए का। अब आपके मन में आ गया होगा बेसिकली कि सर आपने एक वर्ड बार बार यूज किया है कि एम्पलीफिकेशन एम्पलीफिकेशन एम्पलीफिकेशन। ये एम्पलीफिकेशन होता क्या है? एम्पलीफिकेशन को बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक डिटेल में, यानी कि विस्तार में, जिसका हम ये कह लें कि एक विस्तारण करना। तो मीन्स कि जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको और डिटेल में जान सके, उसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके, तो उसके लिए हम एम्पलीफिकेशन वर्ड यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं पीसीआर टेक्निक में, यानी कि स्टेजेस इन्वॉल्व इन पीसीआर टेक्निक। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसके जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा डीनेचुरेशन, यानी कि जब हम उसमें से नेचर को, उसके न्यूट्रिएंट्स को उससे बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रीनेचुरेशन या एनिलिनिंग, यानी कि दोबारा से उसके अंदर नेचर को प्रोवाइड कराना। और लास्ट आता है हमारा सिंथेसिस, मींस कि अब हम उसको वहां से निकाल सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं बेसिकली कि ये डीनेचरिंग क्या होती है, एनिलिंग या रीनेचरिंग क्या होती है, और एक्सटेंशन यानी कि सिंथेसिस क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक थर्मल साइकिल है, यानी कि पीसीआर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे क्या क्या है। एक हम यहाँ पर डीएनए सैंपल लेते हैं, प्राइमर्स लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली हमारे, ऐसे ही पीसीआर ट्यूब होती है, और मिक्स बफर भी लेना होता है, और साथ ही साथ हमारा टैग पॉलीमरेज भी हमारे पास होता है। ये पीसीआर कंपोनेंट्स, जब हम पीसीआर प्रोसेस को करते हैं, यानी कि एक साइकिल की अगर मैं बात करूं, 1 साइकिल की, तो जो हमारा पहला जो टेम्परेचर हम 95 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो यहाँ पर डीनेचरिंग होगी, यानी कि उनका डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, आपको यहाँ पर स्पेस दिख जाएगा इनके बीच में। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर उसको और कूल डाउन कर दूं और 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले आता हूं, तो जो हमारे प्राइमर्स हैं वो टेम्पलेट्स के साथ बाइंड होना स्टार्ट होंगे, और एक एनेलिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अब क्या करना है हमें, फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और 72 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तो जो भी हमारे ये न्यू स्ट्रैंड्स बने थे बेसिकली, इनके साथ इनका सिंथेसिस होगा, और यहाँ से हम एक दोबारा से अपना एक पीसीआर प्रोसेस के जरिए दोबारा से हम टारगेट आ सकते हैं, उनकी मल्टीपल कॉपीज वहां से हम ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डीनेचुरेशन की। बेसिकली डीनेचुरेशन होता क्या है? सबसे पहले जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मींस कि उसके टेम्परेचर को हम 95 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे, कितने मिनट तक? 1 मिनट तक। तो जो डीएनए है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं बेसिकली वो सेपरेट हो जाएंगे, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आगे मैं बात करता हूं रीनेचुरेशन या एनिलिंग की, मींस कि दोबारा से उसके अंदर नेचर प्रोवाइड कराना। उसमें क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को धीरे धीरे कूल करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे, और उस टेम्परेचर को 55 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाएंगे, उस पर मेंटेन कराएंगे, तो जो हमारे प्राइमर्स बेस पेयर होते हैं, यानी कि बीपी, जो प्राइमर्स हमारे बेस पेयर है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन जो है बेसिकली उस टारगेट डीएनए का, उसके स्ट्रैंड्स पे, वहां पे जाकर वो उसके साथ दोबारा से बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करता हूँ सिंथेसिस में क्या होगा। जो भी एक हमारा डीएनए सिंथेसिस है वो कब होगा, जो हमारा 3 हाइड्रोक्सिल एंड है किसका, दोनों ही प्राइमर्स का, जो भी हमारे जितने भी प्राइमर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उनके एंड पे 3 हाइड्रोक्सिल होता है, उसके सिंथेसिस के साथ वो इनिशिएट होगा। नेक्स्ट जो हमारे प्राइमर्स है फिर वो एक्सटेंड होंगे, बड़ा होना स्टार्ट होंगे, किसके साथ, जो भी हमारे ये बेसिस है डीएनए स्ट्रैंड्स के, उनके साथ जाकर ज्वाइन होंगे। जब ये प्राइमर्स अपना काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक सिंथेटिक प्रोसेस वहां पर होना स्टार्ट होगा, जिस जो कि कंपेरेबल होगा किसके, जो एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है लीडिंग स्ट्रैंड का, यानी कि जब वो अपने मल्टीप्लिकेशन करता है डीएनए, तो उससे हम उस प्रोसेस को कंपेयर करते हैं, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक जनरल टेम्परेचर हम उसमें मेंटेन कराते हैं, जिससे कि हम डीएनए पॉलीमरेज उससे प्राप्त कर सके, हमें डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन मिल सके। अब आगे बात करते हैं, जनरली जब हमारी पीसीआर
टेक्निक होती है, उसमें 3 साइकिल्स होती है। सबसे पहली साइकिल है साइकिल 1, इसी तरीके से साइकिल 2 और साइकिल 3 होती है। साइकिल 1 में क्या होता है, जो हमारे न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, वो जितने भी प्राइमर्स उनके अंदर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ वो ज्वाइन होते हैं, उनके साथ जाकर जुड़ते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर उसका सीक्वेंस होता है उसके पास। और जो हमारा सेकंड प्राइमर है उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं, उसके साथ भी वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं। जो हमारे न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं, बेसिकली हम उनको लॉन्ग टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, उनको रेफर किया जाता है लॉन्ग टेम्पलेट में, और इनको हम सेकंड साइकिल में जनरली यूज करते हैं। यानी कि जो लॉन्ग टेम्पलेट्स हमारे बनकर आए हैं, न्यू स्ट्रैंड्स आए हैं, उनको हम सेकंड साइकिल में यूज करते हैं। अब बात करते हैं साइकिल 2 की, कि साइकिल 2 में क्या होता है। जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, बेसिकली एक ओरिजिनल और दूसरा जो हमने अभी अभी न्यूली सिंथेसाइज किया है, जिसे हम लॉन्ग टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, उसको फिर हम उनका क्या करेंगे, उनका डीनेचर स्टार्ट होगा, उनका रीनेचुरेशन भी होगा, उनका हम प्राइमर्स जो है बेसिकली प्राइमर्स के साथ, और साथ ही साथ उनका हम डीएनए सिंथेसिस भी करेंगे साइकिल 2 में। अब जो भी हमारा सेकेंड राउंड का जब एंड हो जाएगा, जो हमारे लॉन्ग टेम्पलेट्स थे और जो हमारे शॉर्ट टेम्पलेट्स थे, मींस की जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे हमारे प्राइमर सीक्वेंस के साथ जो कि एक एंड पर मौजूद थे, और जो हमारा सीक्वेंस था कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे एंड प्राइमर के लिए, वो यहाँ पर जनरली फॉर्म होते हैं, यानी कि वो यहाँ पर बनते हैं। ये होता है हमारा किसमें, साइकिल 2 में। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइकिल 3 की, कि साइकिल 3 में क्या होता है। जनरली जो हमारा ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, वो लॉन्ग और शॉर्ट टेम्पलेट्स दोनों के साथ ही अपने मटेरियल स्टार्ट कर देता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर डीनेचुरेशन भी होगा, यहाँ पर जो है रीनेचुरेशन भी होगा, सिंथेसिस भी होगा। जनरली ये रिपीट प्रोसेस होता है, यानी कि बार बार इनको रिपीट करते हैं, और इस प्रोसेस के जरिए हम इस साइकिल को, जितनी भी साइकिल्स हैं हमारी, उनको बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि लगातार रिपीट करते जाते हैं। और जो एक एंड होता है हमारा 32nd साइकिल जो होती है पीसीआर की, वो एक मिलियन फोल्ड टारगेट डीएनए को सिंथेसाइज कर देती है, यानी कि मिलियन फोल्ड, काफी सारे, कई गुना मिलियन के हमारे डीएनए सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो टारगेट स्पेसिफिक डीएनए को हमें करना था, उसके ऊपर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन कॉपीज बनानी थी। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कि सोर्सेज क्या क्या है इस पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे कीनो फ्रेगमेंट थे, जो एक कीनो फ्रेगमेंट था ई कोलाई, यानी कि इस्चेरिशिया कोलाई, उसके डीएनए पॉलीमरेज में हम इसको यूज करते हैं। ये एक ओरिजिनल टेक्निक मानी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इस एंजाइम से होता क्या है, जो भी एक हमारे हाई टेम्परेचर पे जब हम इनको डीनेचर करते हैं, डीएनए के जो बेसिकली हम काम कर रहे हैं, इन पे कॉपीज करानी है, तो उसका डीनेचर कब होगा, जब हायर टेम्परेचर होगा, इन एंजाइम को यूज करके। उसके साथ साथ जो भी हमारे फ्रेश एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली उसे हम हर साइकिल के अंदर उनको ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा जो है ये डीएनए पॉलीमरेज अच्छे से होता रहे। इसी तरीके से हमारा टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है। टैक डीएनए मींस टीएक्यू मींस थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि ये एक हीट रेजिस्टेंट का काम करता है, जो कि एक फ्रेशली ऐड एंजाइम जो होते हैं हर साइकिल में, उसमें जरूरी नहीं होता, मींस कि हर बार इसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वेरिएशंस क्या क्या आ सकते हैं एक पीसीआर टेक्निक में। सबसे पहला आता है, इसके जो वेरिएशंस है यानी कि वेरिएंट्स है, वो है हमारा नेस्टेड पीसीआर। इसी तरीके से नेक्स्ट है इनवर्स पीसीआर। ऐसे ही हमारा एंकॉर्ड पीसीआर के नाम से एक टेक्निक है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, यानी कि आरटीपीसीआर, जो जनरली अभी हमारा कोरोना काल में भी चला था, जिसको भी टेस्टिंग करानी होती है, आरटीपीसीआर मींस की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमें चेक करने होते थे। एसिमेट्रिक पीसीआर टेक्निक यूज होती है। इसी तरीके से रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर, और आगे चलें तो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, जो कि एक रैप्ट के नाम से आरएपीडी, यानी कि रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक, ये एक वेरिएशन है पीसीआर के। अब आगे बात करें, लास्ट में आता है हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम एएफएलपी के नाम से भी जानते हैं, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट आता है हमारा रेस, जिसे हम कहते हैं रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स, यानी कि जो जल्दी से है किसका विस्तार में बताता है, डीएनए एंड्स के बारे में। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, जो पीसीआर है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर होते हैं, क्या-क्या इसके यूजेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो भी हमारे एक प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है किसका, इनहेरिटेड डिजीज का, वहां पर इस टेक्निक को यूज किया जाता है। मींस जो पीसीआर है, बेसिकली प्रीनेटल डायग्नोसिस जो होती है हमारी बहुत तरीके की होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि
अमीनो सिंथेसिस होता है बेसिकली किसका, जो एक हमारी कोरियोनिक वायरस सैंपल्स होते हैं या जो सेल्स होती है हमारी अमीनो सिंथेसिस की, उनके डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके डायग्नोसिस में इसको यूज कर सकते हैं। बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, पीकेयू हो सकता है, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। एक जो हमारी रेट्रोवायरल डिजीज होती है उनके डायग्नोसिस के लिए भी हम पीसीआर टेक्निक को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये यूज होता है किसमें, जो हमारे एचआईवी इन्फेक्शन होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डिजीज, जो इन्फेक्शन है उसके डायग्नोसिस में भी इस टेस्ट को हम यूज करते हैं। और बात करें तो जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके डायग्नोसिस में भी पीसीआर रिएक्शंस को किया जाता है। बेसिकली जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, उनके डिटेक्शन में हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कैंसर्स के डायग्नोसिस में भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है बेसिकली, उसके डिटेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और पीसीआर फॉरेंसिक मेडिसिन में भी फॉलो किया जाता है। जो हमारी फॉरेंसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ जनरली एप्लीकेशंस थी हमारी, और ये था हमारा पूरा एक ओवरव्यू इसके बारे में, जो है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस यानी कि पीसीआर टेक्निक्स के बारे में। होपफुली आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।